दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RK वर्मा में। काशी यात्रा में बुलाकी राम ने अगले नगर में जो अजीब बात देखी थी उसका विवरण इस प्रकार है। नगर के बाजार में बुलाकी राम ने देखा कि एक स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ के मध्य एक सुंदर स्त्री जो गरीबों से वस्त्र पहने थी, किसी माया नाम की स्त्री से यह कह रही थी कि जादूगरनी में तुझे आज नहीं छोड़ूंगी, तूने ही मेरे राजा को पत्थर का बनाया था। और जादूगरनी और वह स्त्री गायब हो गई, सारी भीड़ से इधर उधर हो गई। बुलाकी यह दृश्य देख हैरान हो गया और थोड़ी देर बाद कुछ राज सैनिक आए और बोले सब अपने अपने घर लौट जाएं क्योंकि रात होने वाली है। यह ऐलान सुन वो भी वहां से पटेल जी के पास सामान लेकर लौट गया। रात को सोने के समय जब बुलाकी राम ने गंगाराम पटेल से इस विषय में पूछा, बुलाकी बोला, पटेल जी मैंने आज बहुत ही रहस्यमय दृश्य देखा। और बुलाकी ने सारा हाल पटेल जी को सुना दिया। और बुलाकी राम बोला, पटेल जी वह स्त्री कौन थी जो गरीबों से वस्त्र पहने थी और राजा को अपना पति बता रही थी? और वह जादूगरनी कौन है जिसने राजा को पत्थर बनाया था? और एक बात, राज सैनिकों का यह आदेश समझ नहीं आया, शाम हो गई, घर लौट जाओ सब। पटेल जी ने हुक्के का एक कश लिया और बोले, प्यारे बुलाकी अपनी उत्सुकता थोड़ी शांत कर और ध्यान पूर्वक सुने। पटेल जी ने बुलाकी को एक कहानी सुनाई। पटेल जी बोले, बुलाकी, यहाँ जिस नगर में हम रुके हैं आज से कुछ 110 वर्ष पूर्व एक विशाल और समृद्ध राज्य था जो चारों दिशाओं में फैला हुआ था। इस राज्य का राजा बहुत ही रहस्यमय था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया था, उसका असली नाम क्या था और वह हमेशा रात में ही महल से बाहर क्यों निकलता था। लोगों के बीच उसके बारे में अनेक अफवाहें फैली हुई थीं। कोई कहता कि वह एक जादूगर था, कोई कहता कि वह श्रापित था, तो कोई कहता कि वह इंसान ही नहीं बल्कि कोई जादुई प्राणी था। राजा का महल भी अजीब था। महल की दीवारें रात में चमकती थीं और अंदर से रहस्यमय ध्वनियां सुनाई देती थीं। किसी ने कभी भी राजा को दिन में नहीं देखा था। महल के चारों ओर गहरे जंगल थे जिनमें जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम सुंदरी था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। उसकी माँ बहुत बीमार थी और उनके पास खाने के लिए बहुत कम पैसे होते थे। सुंदरी जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बेचती थी जिससे उनकी गुजारा चलता था। सुंदरी अपनी सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं और उसका चेहरा चांद जैसा था। लेकिन उसकी सुंदरता से ज्यादा लोग उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करते थे। वह बचपन से ही बहुत तेज दिमाग वाली थी और किसी भी कठिन प्रश्न का उत्तर तुरंत दे सकती थी। एक दिन पूरे राज्य में एक अजीब घोषणा की गई। राजा एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। जो कोई भी उनके रहस्यमय प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे सबसे बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन जो गलत उत्तर देगा उसे महल में कैद कर लिया जाएगा। यह सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। बहुत से बुद्धिमान लोग महल गए, लेकिन कोई भी राजा के प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाया। हर कोई राजा के रहस्य को सुलझाने में असफल रहा और वे सभी महल में कैद कर लिए गए। बुलाकी, सुंदरी की माँ की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हिम्मत जुटाकर सुंदरी ने महल जाने का फैसला किया। सुंदरी जब महल पहुंची तो उसे एक अंधेरे कक्ष में ले जाया गया। वहां राजा अपनी स्वर्ण जड़ित कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमय उदासी भी थी। राजा ने पहला सवाल पूछा, अगर तुम्हें किसी ऐसी चीज को ढूंढना पड़े जो हमेशा हमारे साथ रहती है लेकिन हम उसे कभी देख नहीं सकते, तो वह क्या होगी? सुंदरी मुस्कुराई और बिना देर किए उत्तर दिया, यह हमारी परछाई और हमारी आत्मा है। परछाई दिन में दिखाई देती है
आत्मा हमेशा रहती है, लेकिन किसी ने इसे देखा नहीं। राजा चौंक गया। उसने पहली बार किसी को सही जवाब देते देखा था। उसने सिर हिलाया और सुंदरी को अगले दौर के लिए महल में रोक लिया। अगली रात राजा ने दूसरा सवाल किया, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटते जाओ उतनी बढ़ती जाती है? सुंदरी ने तुरंत उत्तर दिया, ज्ञान और प्रेम। इन दोनों को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। राजा ने लंबी सांस ली। उसकी आंखों में आश्चर्य झलकने लगा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बुद्धिमान उत्तर कभी नहीं सुना था। तीसरी रात राजा ने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी असली पहचान का रहस्य बताऊंगा। अगर तुम सही उत्तर दे पाई तो तुम मेरी रानी बनोगी, अगर नहीं तो तुम्हें हमेशा के लिए महल में कैद कर लिया जाएगा। सुंदरी थोड़ा घबराई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। राजा ने कहा, मैं कौन हूँ? मेरा सबसे बड़ा रहस्य क्या है? सुंदरी ने राजा की आंखों में देखा और धीरे धीरे बोली, आप एक साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप एक जादुई श्राप से ग्रस्त हैं, जो केवल सच्चे प्रेम और समझदारी से टूट सकता है। राजा का चेहरा बदलने लगा, उसके शरीर से रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते वह एक अद्भुत प्रकाशमान योद्धा में बदल गया। राजा ने बताया कि वह एक जादुई योद्धा था, जिसे एक दुष्ट जादूगरनी ने श्राप देकर रात में राजा और दिन में पत्थर बना दिया था। इस श्राप को तोड़ने के लिए किसी बुद्धिमान और सच्चे हृदय वाले व्यक्ति को उसकी पहचान बतानी थी। सुंदरी की बुद्धिमत्ता और साहस ने राजा को मुक्त कर दिया। उसने सुंदरी से विवाह किया और उसे अपनी रानी बना लिया। राजा ने महल में कैद सभी लोगों को मुक्त कर दिया और सुंदरी की मां का इलाज करवाया। इस तरह एक गरीब लड़की जो अपने ज्ञान और हिम्मत से राजा के रहस्य को सुलझा सकी, वह एक दिन स्वयं रानी बन गई। बुलाखी। सुंदरी अब महल की रानी बन चुकी थी। राजा, जो अब श्राप से मुक्त हो चुका था, बहुत प्रसन्न था। राज्य में खुशियां मनाई जा रही थीं और महल में उत्सव का माहौल था। राजा और सुंदरी ने मिलकर राज्य का अच्छे से संचालन करना शुरू किया। लेकिन महल के भीतर कुछ रहस्यमय चीजें अब भी हो रही थीं। सुंदरी ने महसूस किया कि महल के कुछ हिस्सों में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। उसने यह बात राजा से पूछी, लेकिन राजा ने इसे टाल दिया और कहा, महल बहुत पुराना है, इसमें कुछ रहस्यमय बातें स्वाभाविक हैं। सुंदरी के मन में संदेह था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगी। एक रात सुंदरी महल में घूम रही थी, तभी उसने एक धीमी सी सरसराहट सुनी। आवाज किसी गुप्त सुरंग से आ रही थी। जब उसने दीवारों को ध्यान से देखा तो एक जगह हल्का कंपन महसूस हुआ। उसने अपनी अंगुलियां वहां रखी तो दीवार अपने आप सरकने लगी। उसके सामने एक गुप्त दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, लेकिन वह डरने वाली नहीं थी। उसने एक मशाल उठाई और सुरंग में अंदर चली गई। सुरंग लंबी और घुमावदार थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने मशाल ऊपर उठाई और देखा। एक बड़ा पत्थर का सिंहासन रखा था, जिस पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चारों ओर जादुई ऊर्जा का एक घेरा था। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा इंतजार था रानी सुंदरी। सुंदरी हैरान रह गई। तुम मुझे जानते हो? उसने पूछा। हाँ, और मैं तुम्हें यह बताने के लिए यहाँ हूँ कि राजा का श्राप पूरी तरह से नहीं टूटा है। सुंदरी चौंक गई। बूढ़े आदमी ने समझाया कि राजा के श्राप को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक तीसरा परीक्षण अब भी बाकी था। अगर यह परीक्षण पूरा नहीं हुआ
तो राजा 1 वर्ष के भीतर फिर से पत्थर में बदल जाएगा। सुंदरी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या परीक्षण है? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें 3 रत्नों को इकट्ठा करना होगा, ज्ञान का रत्न, साहस का रत्न और निष्ठा का रत्न। ये तीनों रत्न अलग अलग स्थानों पर छिपे हैं। जब तक ये रत्न एक साथ नहीं लाए जाएंगे, राजा का श्राप पूरी तरह से नहीं टूटेगा। सुंदरी ने तुरंत यह चुनौती स्वीकार कर ली। पहला रत्न ज्ञान का रत्न था, जो सिद्धि वन नामक एक रहस्यमय जंगल में छिपा था। सुंदरी ने अपनी घोड़ी चंद्रिका पर सफर शुरू किया और कई दिनों तक जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार किया। जब वह सिद्धि वन पहुंची तो उसे एक बूढ़ी साध्वी मिली। ज्ञान का रत्न चाहती हो? साध्वी ने पूछा। हाँ, मैं अपने राजा को बचाना चाहती हूँ, सुंदरी ने उत्तर दिया। साध्वी ने एक शर्त रखी, अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दे पाई तो यह रत्न तुम्हारा होगा। पहली पहेली, जो जितना भरता है उतना ही खाली हो जाता है। वह क्या है? सुंदरी ने सोचा और जवाब दिया, समय। जितना बीतता है उतना ही खाली होता जाता है। साध्वी मुस्कुराई। दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो देखने में बहुत हल्की लगती है लेकिन कोई इसे लंबे समय तक नहीं उठा सकता? सुंदरी ने तुरंत उत्तर दिया, मन की चिंता। अब साध्वी प्रभावित हुई। तीसरी पहेली, वह क्या है जो बिना बोली के सब कुछ कह देता है? सुंदरी मुस्कुराई और कहा, आंखें। साध्वी ने ज्ञान का रत्न सुंदरी को दे दिया। अब सुंदरी को साहस का रत्न लेने के लिए एक भूतिया किले में जाना था। यह किला राज्य के सबसे डरावने हिस्से में स्थित था, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। सुंदरी रात के अंधेरे में किले में पहुंची। वहां की हवा ठंडी और रहस्यमयी थी। अचानक उसके सामने एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें हमेशा के लिए इस किले में रहना पड़ेगा। लेकिन सुंदरी नहीं डरी। उसने अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं अपने राजा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करूंगी। अचानक वह भूतिया आकृति हंसने लगी और एक नीला रत्न सुंदरी की ओर बढ़ा दिया। तुमने साहस दिखाया, यह रत्न तुम्हारा है। सुंदरी ने दूसरा रत्न पा लिया। तीसरा रत्न महासागर के अंदर था। सुंदरी को समुद्र की गहराई में जाकर इसे निकालना था। वह एक नाव में बैठकर महासागर में गई और जादुई मोती की खोज करने लगी। अचानक समुद्र में एक विशाल नागराज प्रकट हुआ। यह रत्न कोई साधारण व्यक्ति नहीं ले सकता। केवल वही ले सकता है जो सच्चे प्रेम और निष्ठा से भरा हो। सुंदरी ने अपनी आंखें बंद की और राजा के लिए अपने प्रेम को महसूस किया। तभी रत्न अपने आप उसके हाथ में आ गया। तीनों रत्नों को लेकर सुंदरी महल वापस आई और उन्हें राजा के मुकुट में लगाया। जैसे ही रत्न मुकुट में लगे, राजा का शरीर प्रकाश से भर गया और उसका श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। राज्य में खुशियां फैल गईं। राजा और सुंदरी ने मिलकर राज्य को और अधिक समृद्ध बनाया। अब सुंदरी सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं थी, बल्कि एक बुद्धिमान, साहसी और सच्चे प्रेम से भरी महान रानी थी। बुलाखी। सच्चा प्रेम, बुद्धिमत्ता और साहस किसी भी कठिनाई को दूर कर सकता है। आगे क्या हुआ पटेल जी? बुलाखी। रानी सुंदरी को अब तक जितना भी पता चला था वह केवल आधा सच था। उसने राजा को श्राप से मुक्त करने के लिए 3 रत्नों को खोजा, कठिन परीक्षाएं दी और अपना साहस साबित किया। लेकिन एक सवाल उसके मन में बार बार घूम रहा था, आखिर यह श्राप राजा को मिला कैसे? और यह श्राप देने वाला कौन था? राजा ने अब तक इस प्रश्न से बचने की कोशिश की थी,
लेकिन अब जब सब कुछ सामान्य हो चुका था, रानी ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पूरा सच जानेगी। रानी का सवाल और राजा का अजीब बर्ताव। एक दिन सुंदरी ने राजा के साथ महल के बगीचे में बैठकर धीरे से पूछा, महाराज, मैंने आपके श्राप को समाप्त करने के लिए इतनी कठिनाइयां झेली, लेकिन आपने कभी यह नहीं बताया कि आपको यह श्राप आखिर किसने दिया था। राजा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक अनोखी उदासी छा गई। वह कुछ देर तक चुप रहा, जैसे वह अपने अतीत को याद कर रहा हो। फिर धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम भी यह जानो। राजा का अतीत जब वह राजकुमार था। राजा ने बताया कि वह पहले सिर्फ एक साधारण राजकुमार था। उसका नाम वीरेंद्र था और वह अपने पिता के विशाल राज्य का उत्तराधिकारी था। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार के दौरान वह अपने सैनिकों से अलग हो गया और बहुत दूर निकल गया। जब उसे प्यास लगी तो उसने एक छोटी सी झील देखी और वहां पानी पीने के लिए गया। जैसे ही उसने झील से पानी पिया, चारों ओर एक रहस्यमयी धुंध छा गई। फिर अचानक झील के पानी से एक अजीब सी आकृति बाहर निकली। वह एक भयंकर जादूगरनी थी। उसका नाम था माया। जादूगरनी माया का प्यार और श्राप। माया की लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति से पूरा जंगल भयावह हो गया था। तुम कौन हो? राजकुमार वीरेंद्र ने पूछा। माया ने हंसते हुए कहा, मैं इस झील की रक्षक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं रोक रही हूँ। मैं तुम्हें कई वर्षों से देख रही हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे विवाह करो। राजकुमार को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जानता तक नहीं। माया की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगी कि तुम दिन में पत्थर बन जाओगे और रात में राजा। तुम्हें सच्चे प्रेम और बुद्धिमत्ता से ही इस श्राप से मुक्ति मिलेगी, लेकिन जब तक तुम्हें कोई सच्चे दिल से पहचानेगा नहीं, तब तक तुम इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। राजकुमार ने माया को मना कर दिया। बस उसी क्षण माया ने श्राप दे दिया। जैसे ही माया ने श्राप दिया, वीरेंद्र का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। जब अगली रात हुई तो वह फिर से इंसान में बदल गया, लेकिन अगली सुबह वह फिर पत्थर बन गया। उसने किसी तरह अपने महल लौटने का रास्ता खोजा, लेकिन जब वह अपने राज्य पहुंचा तो किसी ने उसे नहीं पहचाना। उसके माता पिता ने उसे मर चुका समझ लिया था और उसके छोटे भाई को राजा घोषित कर दिया गया था। अब वह अपने ही महल में एक अजनबी बन चुका था। राजा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, माया का श्राप केवल मुझे ही प्रभावित नहीं कर रहा था। जब मैंने महल में आकर रहना शुरू किया तो धीरे धीरे यह पूरा महल भी रहस्यमय हो गया। यहाँ के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, रात में अजीब आवाजें आने लगीं और यहाँ तक कि महल के कुछ हिस्सों में जादुई ऊर्जा भी फैलने लगी। इसलिए कोई भी इस महल में ज्यादा देर तक नहीं रुकता था और मेरी पहचान भी धीरे धीरे एक रहस्यमय राजा के रूप में होने लगी। रानी सुंदरी यह सब सुनकर अवाक रह गई। तो क्या माया अब भी जीवित है? सुंदरी ने पूछा। राजा ने सिर हिलाया, हाँ, और मैं जानता हूँ कि वह अब भी कहीं छिपी हुई है। वह यह देखकर जरूर क्रोधित होगी कि उसका श्राप टूट चुका है। तो अब हमें क्या करना होगा? सुंदरी ने दृढ़ता से पूछा। राजा ने कहा, अब हमें माया को हमेशा के लिए खत्म करना होगा ताकि यह श्राप दोबारा कभी न लौटे। अब राजा और रानी को अपने सबसे बड़े दुश्मन माया, जादूगरनी का सामना करना था।
बुलाकी इस तरह राजा वीरेंद्र ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और अब रानी सुंदरी को समझ आ गया कि असली खतरा अब भी बाकी है। अगर माया अभी भी जीवित है तो हमें उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा, सुंदरी ने कहा। राजा सहमत हुए, लेकिन वे जानते थे कि माया को हराना आसान नहीं होगा। माया की वापसी, महल में अजीब घटनाएं। अगली ही रात से महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर परछाइयां दिखने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। रात के समय हवा में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। एक दिन जब सुंदरी अपने कमरे में थी तो अचानक उसे आईने में अपनी परछाई कुछ अजीब सी लगी। उसने ध्यान से देखा, आईने में वह खुद नहीं बल्कि माया की लाल आंखें चमक रही थीं। सुंदरी घबरा गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और आईने की तरफ बढ़ी। मुझे डराने की कोशिश मत करो माया, सुंदरी ने गरज कर कहा। आईने में एक काली धुंध उठी और माया की आवाज गूंजी, तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सुंदरी। यह महल मेरा है और राजा भी। माया की चुनौती। माया ने राजा और सुंदरी को चुनौती दी, अगर तुम मुझसे जीत सकते हो तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें भी श्राप मिलेगा। राजा ने तलवार उठाई और कहा, हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं। माया ने कहा, ठीक है, तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा, छलावे का महल। माया ने अपने जादू से पूरा महल बदल दिया। राजा और सुंदरी को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वे किसी अजीब भूल भुलैया में हैं। दरवाजे गायब हो गए, दीवारें घूमने लगीं और चारों ओर माया की हंसी गूंज रही थी। अगर तुम इस भूल भुलैया से बाहर नहीं निकले तो हमेशा के लिए फंस जाओगे, माया की आवाज आई। सुंदरी ने तुरंत सोचा, यह जादू मेरे दिमाग को भ्रमित कर रहा है, लेकिन असली रास्ता अब भी यही होगा जो पहले था। उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी याददाश्त पर भरोसा किया और राजा का हाथ पकड़कर सही दिशा में बढ़ी। कुछ ही मिनटों में दोनों भूल भुलैया से बाहर निकल आए। पहली परीक्षा पास। दूसरी परीक्षा, माया का राक्षसी दर्पण। अब माया ने एक बड़ा आईना प्रकट किया जो काले जादू से भरा था। अगर तुम इस आईने में देखोगे तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देगी। अगर तुम डर गए तो यह तुम्हें हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगा। राजा वीरेंद्र ने आईने में देखा। उसे दिखा कि वह फिर से पत्थर में बदल गया है और सुंदरी उसे बचाने में असफल हो रही है। उसके मन में डर आया, लेकिन तभी सुंदरी ने भी आईने में देखा। उसे दिखा कि वह अकेली खड़ी है, राजा गायब हो चुका है और महल फिर से माया के अधीन है। सुंदरी ने तुरंत राजा का हाथ पकड़ा और कहा, यह सिर्फ एक भ्रम है। अगर हम इसे सच मान लेंगे तो यह हमें अपने अंदर खींच लेगा। दोनों ने मिलकर आंखें बंद कर लीं और डर को स्वीकार करने के बजाय उसे ताकत बना लिया। आईना अचानक टूट गया। दूसरी परीक्षा भी पास। तीसरी परीक्षा, अंतिम युद्ध। अब माया क्रोधित हो चुकी थी। अब कोई और परीक्षा नहीं होगी, अब युद्ध होगा। वह हवा में उड़ने लगी और उसके चारों ओर काले जादू की शक्तियां घूमने लगीं। राजा और सुंदरी दोनों ने अपनी तलवारें निकाली। माया ने आग के गोले फेंके, लेकिन सुंदरी ने अपनी ढाल से उन्हें रोक दिया। राजा ने तलवार चलाकर माया पर हमला किया, लेकिन माया गायब हो गई और पीछे से हमला कर दिया। युद्ध भयंकर था। अचानक सुंदरी को याद आया, माया का जादू केवल छल और भ्रम पर आधारित है। अगर हमें उसे हराना है तो हमें उसके जादू को बेकार करना होगा।
सुंदरी ने अपनी तलवार में तीनों रत्नों की शक्ति को मिला दिया और राजा के साथ मिलकर माया पर हमला किया। माया चीखने लगी क्योंकि अब उसका जादू बेकार हो रहा था। राजा ने आखिरी वार किया और माया की काली शक्ति खत्म हो गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। माया की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और फिर माया हमेशा के लिए गायब हो गई। जैसे ही माया खत्म हुई, महल के सारे रहस्य भी खत्म हो गए। दीवारें अब सामान्य हो गईं। गुप्त दरवाजे अब बंद हो गए। अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। अब यह महल फिर से एक सुंदर, शांत और सुरक्षित स्थान बन चुका था। राजा वीरेंद्र और रानी सुंदरी ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। अब सब कुछ खत्म हो गया, राजा ने कहा। हाँ, अब सच में हमारा नया जीवन शुरू होगा, सुंदरी ने उत्तर दिया। अंतिम विजय और राज्य का नया युग। राजा और रानी ने पूरे राज्य को इकट्ठा किया और घोषणा की कि अब राज्य पर कोई जादू का खतरा नहीं है। राज्य में फिर से खुशियां लौटी। रानी सुंदरी अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, वह अपने साहस, बुद्धिमत्ता और प्रेम से इतिहास की सबसे महान रानी बन चुकी थी। और राजा वीरेंद्र अब सिर्फ एक रहस्यमय राजा नहीं था, वह अब न्यायप्रिय, वीर और अपने राज्य का सबसे प्रिय शासक था। बुलाकी बोला, यह माया का प्रेम अभिशाप की असली वजह क्या थी? बुलाकी आगे सुन, रानी सुंदरी को अब तक पूरा सच पता चल चुका था, लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था। माया ने राजा वीरेंद्र को ही क्यों चुना? उसने उसे श्राप क्यों दिया? और उससे इतना गहरा प्रेम क्यों कर बैठी? जब सुंदरी ने राजा से यह सवाल पूछा तो राजा कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, इस कहानी की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, जब मैं सिर्फ एक बच्चा था। राजा वीरेंद्र और माया का पहला मिलन। राजा वीरेंद्र ने बताया कि जब वह केवल 10 वर्ष का था, तब वह अपने गुरु के साथ हिमालय के जंगलों में गया था। वहां उसे एक लड़की मिली थी, एकदम साधारण पर बहुत रहस्यमयी। उस लड़की का नाम था माया। माया एक अनाथ थी, जिसे एक बूढ़े तांत्रिक ने पाला था। वह जादू सीख रही थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह अकेली थी, हमेशा उदास रहती थी। राजकुमार वीरेंद्र ने उससे दोस्ती कर ली। वे दोनों साथ में जंगल में खेलते, कहानियां सुनाते और मस्ती करते। धीरे धीरे माया को वीरेंद्र से प्रेम होने लगा, लेकिन वीरेंद्र को यह नहीं पता था। समय बीतता गया। माया बड़ी होती गई और जादू में निपुण हो गई। लेकिन जब उसने वीरेंद्र को अपना प्रेम बताने की कोशिश की, तो वीरेंद्र ने हंसकर कहा, माया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। माया ने कहा। वीरेंद्र चौंक गए और बोले, माया, मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। यह सुनकर माया का दिल टूट गया। माया ने ठान लिया कि अगर वह वीरेंद्र को नहीं पा सकती, तो किसी और को भी नहीं पाने देगी। उसने गहरे काले जादू की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। जब वीरेंद्र राजकुमार से राजा बनने की तैयारी कर रहे थे, तब माया ने झील के किनारे उन्हें रोककर कहा, अब भी समय है, मुझसे विवाह कर लो। लेकिन वीरेंद्र ने फिर से मना कर दिया। तुम मेरे बचपन की मित्र हो, लेकिन प्रेम जबरदस्ती नहीं हो सकता। बस इसी क्रोध में माया ने वीरेंद्र को श्राप दे दिया। अब तुम्हें सच्चा प्रेम मिलने तक श्राप भोगना पड़ेगा। और तभी से वीरेंद्र का जीवन रहस्यमय बन गया। रानी सुंदरी ने राजा की यह कहानी सुनी और गहरी सोच में पड़ गई। तो माया का प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं था, वह सिर्फ तुम्हें पाना चाहती थी। लेकिन सच्चा प्रेम वह होता है जो स्वार्थी नहीं होता। राजा वीरेंद्र मुस्कुराए और कहा, इसलिए तुम ही वह सच्चा प्रेम हो जिसने मेरे श्राप को तोड़ा।
रानी सुंदरी को समझ आ गया कि प्रेम को कभी भी जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। माया का प्रेम सिर्फ एक जुनून था, लेकिन वीरेंद्र और सुंदरी का प्रेम सच्चा, निस्वार्थ और बलिदान से भरा हुआ था। बुलाकी इसी बात को लेकर दोनों में बाजार में झगड़ा हो रहा था। असली प्रेम सुंदरी का था, जिसने राजा को श्राप से मुक्त कराया। और इस घटना के बाद उस जादूगरनी के साथी रात होते नगर में लोगों को उठाने लगे और रानी सुंदरी ने आदेश दिया, अब से सभी नगरवासी दिन के उजाले में ही अपना सारा काम कर ले, कोई भी रात में न निकले। उम्मीद है कि अब तेरी शंका का समाधान हो गया होगा। हाँ पटेल जी, शंका का समाधान हो गया। इसी का नाम तो दुनिया है। अच्छा, अब रात काफी हो चली है और आंखों में नींद भी भर रही है। आथ तू भी सो जा और मैं भी सोने का प्रयास करता हूँ। अभी बहुत रास्ता बाकी है सफर का। यह कहकर पटेल ने टांगे फैला दी। बुलाकी भी अपने शरीर पर चादर ओढ़कर करवट लेकर सो गया। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। अगले दिन सुबह उठकर वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल गए और दिन भर की यात्रा पूरी करके एक नए नगर में प्रवेश किया। गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई को कुछ पैसे देकर सामान लाने बाजार भेज दिया। बुलाकी सामान लेने जा रहा था, उसने देखा एक आदमी हक्का बक्का सा चिल्ला रहा, अरे मेरी मोहरे कहाँ गई? और फिर मर्तबान को उल्टा पलटा हाथ डालकर देखा, मगर कोई मोहर न निकली। वो लुटा पिटा सा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई थी, ऐसा कहने लगा। वह अपना सिरे पीट पीट कर रोने लगा। बोलने लगा, मुझे यकीन हो गया कि साहूकार ने मेरे साथ धोखेबाजों की है। और वो तुरंत साहूकार के पास जाकर उससे मर्तबान में रखी सोने की मोहरों के बारे में पूछा। और थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। बुलाकी वहां से आश्चर्यचकित हो चल दिया। रात को भोजन पश्चात पटेल जी को सारा हाल सुनाया और बोला, पटेल जी बाद में उस गरीब के साथ क्या हुआ और वो कौन सी सोने की मोहरे की बात कर रहा था? पटेल जी बोले, बुलाकी बगदाद में अली ख्वाजा नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। इस दुकान से जो कमाई होती अली उसी से अपना गुजारा करता था। वह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी किस्म का व्यक्ति था। अली की एक इच्छा थी कि जीवन में एक बार वह हज यात्रा करे। एक रात अली ने सपना देखा। सपने में एक फकीर ने उससे कहा, अली तू बहुत धन कमा चुका, अब मक्का शरीफ जाकर हज कर आ। अली ने इसे अल्लाह का हुक्म समझा और दूसरे दिन ही हज यात्रा पर जाने का निर्णय कर अपनी दुकान का सारा माल बेच दिया। यात्रा आदि का खर्च निकाल लेने के बाद अली के पास सोने की 1000 मोहरें बची। हज यात्रा में इतनी मोहरें साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं था। उसने सोचा कि क्या करूं, यदि इन मोहरों को घर में रखकर जाता हूं तो चोरी हो जाने का डर है। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। उसने सोने की सारी मोहरें पीतल के एक मर्तबान में भर दी। फिर उसके ऊपर अखरोट भरकर मर्तबान का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दिया। अली के घर के पास ही उसका एक मित्र रहता था जो साहूकारी का धंधा करता था। उसकी ईमानदारी के भी काफी चर्चे थे। अली ने अपना मर्तबान उसके पास ही रख जाना मुनासिब समझा। वह अखरोट का मर्तबान लेकर साहूकार मित्र के घर जा पहुंचा। उसने कहा, दोस्त मैं हज यात्रा पर मक्का शरीफ जा रहा हूं। वहां से लौटने में मुझे कुछ वक्त तो लगेगा ही। मेरे पास अखरोट से भरा एक मर्तबान है। इसे मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। इसे संभाल कर रखना। जब मैं वापस आऊंगा तब इसे ले जाऊंगा। अरे भाई अली, इसे अपना ही घर समझो और यह लो चाबी। साहूकार ने अली को अपने गोदाम की चाबी देते हुए कहा, तुम खुद ही गोदाम में जाकर अपने हाथों जहां चाहो वहां अपना मर्तबान रखाओ और निश्चिंत होकर हज यात्रा पर जाओ।
अल्लाह ताला से हमारे लिए भी दुआ करना। यह सुनकर अली बेहद खुश हुआ। उसने साहूकार से चाबी ली और मर्तबान स्वयं अपने हाथों गोदाम में रखाया। फिर वह बाजार गया और एक ऊंट किराए पर लेकर हज करने निकल पड़ा। इस प्रकार अली को गए 7 वर्ष बीत गए। इस बीच वह मक्का, मदीना, मिस्र, दमिश्क, यरूशलेम आदि विभिन्न तीर्थों की यात्रा करता रहा और अब तो वह वापस अपने मुल्क की ओर आ रहा था। उधर एक दिन साहूकार को अचानक कुछ अखरोटों को जरूरत पड़ गई। रात का समय था। उस समय भला अखरोट कहाँ मिलते, मगर अचानक उसे अपने गोदाम में रखे अली के अखरोटों के मर्तबान की याद आई। उसने सोचा क्यों न उसी मर्तबान में से कुछ अखरोट ले लिए जाएं। साहूकार अखरोट लेने के लिए गोदाम में गया। उसने अली का मर्तबान खोला तो देखा कि अखरोट सड़ गए हैं। इसलिए उसने मर्तबान उलट दिया। तब अखरोट के साथ साथ मर्तबान में रखी सोने की मोहरें भी निकलकर प्याले में गिर पड़ी। ये नजारा देखकर साहूकार की आंखें फट पड़ी। 166 1000 सोने की मोहरें एक बड़ी रकम थी। उन्हें देखकर साहूकार की नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा अली को हज यात्रा पर गए 7 साल हो चुके हैं, मगर वह अब तक लौटकर नहीं आया। हो सकता है वह मर ही गया हो। मगर यदि जिंदा भी हुआ तो भी क्या हुआ, वह मेरे पास अखरोटों से भरा मर्तबान रख गया था और वापस आने पर मैं उसे अखरोट से भरा मर्तबान वापस कर दूंगा। और फिर उसने स्वयं ही तो कहा था कि मैं अखरोटों का मर्तबान रखकर जा रहा हूँ। हो सकता है स्वयं उसे भी इन मोहरों का पता न हो भी तो मैं क्या करूं, अब तो यह मोहरें मैं उसे लौटाने वाला नहीं। यही सोचकर साहूकार ने अपने घर में एक गड्ढा खोदा और सारी मोहरें उसमें गाड़ दो। तत्पश्चात उसने बाजार से नए अखरोट लाकर मर्तबान में पुराने अखरोट के ऊपर भर दिए तथा पहले की तरह ही मर्तबान का ढक्कन बंद करके उसे गोदाम में उसी जगह रख दिया जहां अली अपने हाथों से मर्तबान रख गया था। इस घटना को बीते अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अली हज यात्रा पूरी कर वापस अपने शहर आ पहुंचा। आते ही सबसे पहले उसने अपने घर व दुकान की साफ सफाई की। इसके बाद वह साहूकार से मिलने उसके घर गया। उसे देखते ही साहूकार का माथा ठनक गया। उसके वापस आने की उसे जरा भी खुशी नहीं हुई थी, मगर ऊपरी तौर पर उसने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और हालचाल पूछा। अली ने उसे यात्रा के सुखद क्षणों के अपने अनुभव सुनाए। तत्पश्चात मौका पाकर उसने साहूकार से कहा, भाई अब मैं तो अपना वह मर्तबान। हाँ क्यों नहीं, यह लो चाबी, अपना मर्तबान तुम जहाँ रख गए थे आज भी वहीं रखा है। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं है। अपनी अमानत ले जाओ भाई। कहते हुए उसने जेब से चाबी निकालकर अली की ओर बढ़ा दी। अली अपने मित्र की यह भलमनसाहत देखकर बहुत खुश हुआ। अली साहूकार के गोदाम से अपना मर्तबान लेकर घर लौट आया। घर आकर उसने जल्दी जल्दी मर्तबान का ढक्कन खोला और सारे अखरोट एक बर्तन में उंडेल दिए। थोड़े अखरोट आने के बाद उसका ख्याल था कि अब मोहरें गिरेंगी, मगर उस समय तो उसका दिल धक से रह गया जब मर्तबान का अंतिम अखरोट भी बर्तन में गिर गया और कोई मोहर न निकली। अली हक्का बक्का रह गया, अरे मेरी मोहरें कहाँ गई? फिर मर्तबान को उल्टा पलटा हाथ डालकर देखा, मगर कोई मोहर न निकली। अली लुटापिटा सा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई जाती रही। वह अपना सिरे पीट पीट कर रोने लगा। उसे यकीन हो गया कि साहूकार ने उसके साथ धोखेबाजों की है। इसलिए अली ने तुरंत साहूकार के पास जाकर उससे मर्तबान में रखी सोने की मोहरों के बारे में पूछा। अली को अपने घर आया देखते ही साहूकार सारा माजरा भांप गया। लेकिन उसे मालूम था कि ऐसा ही होगा।
आथ वह पहले से ही तैयार बैठा था और उसने पूरी भूमिका बना ली थी कि अब अली के साथ कैसा बर्ताव करना है। आथ उसके मुंह से सोने की मोहरों की बात सुनकर साहूकार उस पर बरस पड़ा। उसने क्रोध से भरकर कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मैंने 7 साल तक तुम्हारा मर्तबान संभाल कर रखा और तुम मुझ पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हो। तुम मेरे पास अखरोट का मर्तबान रख कर गए थे, अब कह रहे हो कि उसमें सोने की मोहरें थीं। एकाएक अखरोट सोने की मोहरें कैसे बन गए? मैंने तो तुम्हारे साथ एहसान किया, पर तुम मुझे चोर ठहरा रहे हो। हज करके यही सीखा है तुमने? तीर्थ यात्रा कराए मगर मन पाक न हुआ। मन में अभी भी बेईमानी भरी हुई है। तुम इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अली समझ गया कि उसका दोस्त बेईमानी पर उतर आया है। उसने सोचा कि इससे तू मैं करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि अपनी ही हंसी उड़ेगी। आथ न्याय पाने के लिए उसने बादशाह के दरबार में फरियाद की। बादशाह ने अली की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर उसने साहूकार और अखरोट के एक व्यापारी को दरबार में बुलवाया। अली से अखरोट वाला मर्तबान भी उसने वहीं मंगवा लिया। साहूकार, अखरोट का व्यापारी और अली तीनों बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने अली से पूछा, साहूकार के यहाँ रखे मर्तबान में तुमने क्या रखा था? अली ने कहा, जहां पनाह, मेरे मर्तबान के निचले हिस्से में 1000 सोने की मोहरें थीं और उसके ऊपर वाले भाग में अखरोट थे। अली की बातें सुनने के बाद बादशाह ने साहूकार से पूछा, बोलो इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? जहां पनाह, साहूकार ने कहा, अली ने खुद अपने हाथों से मेरे गोदाम में अपना मर्तबान रखा था और वापस लौटने पर वह खुद ही इसे ले गया था। मैंने तो अली के मर्तबान को कभी छुआ तक नहीं। उसमें सोने की मोहरें थीं या नहीं, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इसने भी जाते समय यही कहा था कि इसमें अखरोट भरे हैं और लौटने पर यह अपना मर्तबान ले लेगा। इसके बाद बादशाह ने अखरोट के व्यापारी से पूछा, व्यापारी, देखकर बताओ कि मर्तबान में भरे हुए सारे अखरोट क्या एक जैसे ही हैं? व्यापारी ने अखरोटों की जांच की तो उसने देखा कि मर्तबान में 2 किस्म के अखरोट हैं। उसने उनको 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया। उनमें एक हिस्सा सड़े अखरोटों का था और दूसरा हिस्सा साफ सुथरे अखरोटों का। व्यापारी ने एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, ये अखरोट कम से कम 6-7 साल पुराने हैं और सड़ चुके हैं और ये नई फसल के हैं। बादशाह ने साहूकार से पूछा, अली को तुम्हारे यहाँ अखरोट का मर्तबान रखे कितने साल हो गए? साहूकार ने कहा, 7 साल जहां पनाह। तुम्हारा कहना है कि तुमने इस मर्तबान को खोला नहीं है। अगर तुमने इसे नहीं खोला तो किसने खोला है? बिना खोले इसमें नए अखरोट कहां से आ गए? तुम्हारे पास कोई सिर्फ अखरोट से भरा मर्तबान क्यों रखेगा भला? तुम झूठे और बेईमान हो। साहूकार की बोलती बंद हो गई। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। बादशाह ने अली को साहूकार से 1000 सोने की मोहरें वापस दिलवा दी। तत्पश्चात बादशाह ने साहूकार की सारी संपत्ति जब्त करके उसे देश निकाला दे दिया। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाखी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में बुलाखी राम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। और पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। पटेल जी ने पूछा, क्या बात है भाई बुलाखी, तू आज फिर किसी चिंता में पड़ गया ऐसा लगता है। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से यहाँ आ रहा था तब मैंने एक घर में देखने ही देखते उस घर में कोहराम मच गया। उस घर के पड़ोसियों ने उस घर की सेठानी को सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, पर उसका मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसका रुदन बढ़ता ही गया। रुदन विलाप करते उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तभी उसकी नजर रोते हुए काफूर पर पड़ी तो अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, काफूर, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जब मालिक ही नहीं रहे तो यह वैभव अब किस काम का? इस सब को तू मिट्टी में मिला दे। पटेल जी में ये सुनकर हैरान हो गया कि वहाँ क्या हो रहा था और वो आदमी कौन था जो कह रहा था सब खत्म कर दे, और बाद में क्या हुआ इस रहस्य से पर्दा उठाइए। बुलाखी की यह सारी बात सुन पटेल जी बोले, बुलाखी, यहाँ से कुछ दूर एक नगर है, वहाँ 100 साल पहले एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसके पास काफूर नाम का एक गुलाम था। व्यसरी था, उसे अपने सिद्धांतों पर चलना सबसे प्रिय था। उसकी देखा देखी काफूर ने भी अपना एक सिद्धांत बना लिया। उसका सिद्धांत था 6 महीने में एक छोटा सा झूठ और 12 महीने में एक बार कोई बड़ा झूठ बोलना। एक बार व्यापारी ने विदेश जाने की योजना बनाई, इसलिए उसने निश्चय किया कि सभी गुनाभा को बेच दिया जाए। यह काम उसने एक दलाल को सौंप दिया। उसके गुलामों में से काफूर नामक गुलाम को शहर के एक अमीर आदमी ने पसंद कर लिया। तब दलाल ने काफूर की तारीफ करते हुए कहा, सेठ जी, यह गुलाम बड़ा ही ईमानदार और निष्ठापूर्वक काम करने वाला है। यह तो बड़ी अच्छी बात है। अमीर ने कहा, क्या इसमें कोई बुराई भी है? बस छोटी सी एक ही बुराई है सेठ जी की यह सिद्धांतवादी है। सिद्धांतवादी होना तो कोई बुरी बात नहीं है। इसमें क्या बुराई है? सेठ और अधिक खुश हुआ। मैं खुद सिद्धांतवादी हूँ और मेरा यह सिद्धांत है कि मैं बिना जांचे परखे कभी गुलाम नहीं खरीदता, और जब गुलाम को खरीद लेता हूँ तो उसके सुख दुख का पूरा ख्याल रखता हूँ। अब तुम मुझे इस गुलाम का सिद्धांत बताओ, क्या सिद्धांत है इसका? जवाब दलाल के बजाय गुलाम ने स्वयं दिया, मालिक, मेरा सिद्धांत यह है कि मैं 6 महीने में एक बार एक छोटा सा झूठ बोलता हूँ और 12 महीने में एक बार बड़ा झूठ बोलता हूँ। बस यह सुनकर व्यापारी खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, बस इतनी सी बात है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। झूठ कौन नहीं बोलता? हम लोगों को तो हर रोज ढेरों झूठ बोलना पड़ता है। झूठ के बिना तो व्यापार चल ही नहीं सकता। व्यापारी ने दलाल को गुलाम की कीमत अदा की और उसे अपने साथ ले गया। काफूर बहुत मेहनती गुलाम था, साथ ही वह व्यवहार कुशल भी बहुत था।
वह अपने मालिक की हर आज्ञा का पालन करता था है। व्यापारी का कठिन से कठिन काम वह चुटकी बजाते कर दिखाता था। इतना ही नहीं, कई बार तो उसने उसे संकट से भी उबारा था। उसने अपने परिश्रम और ईमानदारी से अपने मालिक और मालकिन का दिल जीत लिया। वे दोनों काफूर के व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। इस प्रभाव का ही यह परिणाम था कि कुछ दिनों बाद ही उन्होंने काफूर को अपना निजी गुलाम बना लिया। एक बार व्यापारी के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। व्यापारी ने उनके सम्मान में एक दावत का आयोजन किया। यह आयोजन व्यापारी ने अपने रंगमहल में किया था और यह स्थान शहर से बाहर था। दावत शुरू होने वाली थी कि तभी व्यापारी को ख्याल आया कि वह अपना सोने का अतरदान तो घर पर ही भूल गया है। उसने काफूर को बुलाकर उससे तुरंत घर जाकर अतरदान लेकर आने के लिए कहा। मालिक का आदेश पाकर काफूर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। काफूर को इस व्यापारी के यहाँ गुलामी करते हुए आज 6 महीने पूरे हो रहे थे। रास्ते में उसे याद आया कि अपने सिद्धांत के अनुसार उसे आज ही कोई छोटा सा झूठ बोलना चाहिए। काफूर को इस तरह का छोटा मोटा झूठ बोलने के लिए कोई कहानी गढ़ने में अधिक समय नहीं लगता था। अतः उसने तुरंत एक कहानी गढ़ ली। उसने रास्ते से मिट्टी उठाकर अपने शरीर पर लगा ली, सिर के बाल बिखेर लिए। फिर वह रोता पीटता घर के आंगन में जा पहुंचा तथा बिना कुछ कहे आपा पीट पीट कर विलाप करने लगा। कितना नेक था मेरा मालिक! या अल्लाह, तूने मेरे मालिक को इतनी जल्दी क्यों उठा लिया? अच्छा होता कि मालिक के बदले तू मुझे उठा लेता। अब मेरा क्या होगा? इतना कहकर वह और जोर जोर से छाती पीटने लगा। काफूर के रोने की आवाज सुनकर व्यापारी की पत्नी घबरा गई। वह भागती हुई बाहर आई। उसे देखते ही काफूर ने रोते रोते कहा, मालकिन गजब हो गया। मालिक रंग महल में मेहमानों के साथ बैठे हुए थे। एकाएक पीछे की दीवार उन पर गिर पड़ी। मालिक और सभी मेहमान उसके नीचे दब कर मर गए। हाय मालिक! यह सुनकर मालकिन दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बात पता चलने पर उसकी दोनों बेटियां और पड़ोसी भी रुदन में शामिल हो गए। घर के दूसरे नौकर भी मालिक की मौत की खबर सुनकर रोने लगे। देखने ही देखते पूरे घर में कोहराम मच गया। पड़ोसियों ने सेठानी को सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, पर उसने शांत होने का नाम नहीं लिया। उसका रुदन बढ़ता ही गया। रुदन विलाप करते उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। तभी उसकी नजर रोते हुए काफूर पर पड़ी तो अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, काफूर, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जब मालिक ही नहीं रहे तो यह वैभव अब किस काम का? इस सब को तू मिट्टी में मिला दे। मालकिन के हुक्म की तामील करना गुलाम का फर्ज है। यही सोचकर काफूर ने तुरंत इतीदा उठाया और घर की एक एक चीज को तोड़फोड़ कर रख दिया। मकान के दरवाजे, खिड़कियों, मेज कुर्सियां, पलंग, अलमारी, बर्तन सब कुछ चकनाचूर हो गए। तत्पश्चात मालकिन अपनी दोनों बेटियों, पड़ोसियों व नौकर चाकरों के साथ रोती पीटती रंग महल की ओर चल पड़ी। मालकिन और पड़ोसियों के रंग महल पहुंचने के पहले ही काफूर जल्दी जल्दी रंग महल जा पहुंचा। उस समय व्यापारी मेहमानों के साथ भोजन करने बैठा ही था कि काफूर उसके पास जाकर छाती पीटते हुए रोने लगा। व्यापारी उसको इस हरकत पर बुरी तरह घबरा गया और तत्काल उसने पूछा, काफूर क्या हुआ? तू इस तरह फूट फूट कर रो क्यों रहा है? काफूर ने सिसकते हुए जवाब दिया, मालिक क्या बताऊं, गजब हो गया। मालकिन दीवान खाने में झूले पर बैठी हुई पान चबा रही थीं। एकाएक दीवान खाने की दीवार उनके ऊपर गिर पड़ी। मालकिन दीवार के नीचे दबकर मर गईं। आपकी दोनों बेटियां वहीं अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थीं। वे सब भी दीवार के नीचे दब गए। गजब हो गया मालिक। काफूर विलाप करने लगा, हाय अब मैं क्या करूं?
खुदा, तूने मेरी दयालु मालकिन को इतनी जल्दी क्यों उठा लिया। व्यापारी परोसी हुई थाली छोड़कर उठ गया। वह शोक से विह्वल हो उठा और जो भी चीज सामने पड़ी सबको तोड़ने फोड़ने लगा। रंग महल की कोई भी वस्तु साबुत नहीं बची। मेहमानों ने किसी तरह व्यापारी को संभाला। वे सब रोते बिलखते घर की ओर चल पड़े। अभी वे लोग कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें सामने से सेठानी और पास पड़ोस के लोग उधर से आते हुए दिखाई दिए। दोनों तरफ की भीड़ एक दूसरे के करीब आ गई। जब व्यापारी ने सेठानी को और सेठानी ने व्यापारी को देखा तो दोनों डर के मारे कांपने लगे। भागो भागो, यह तो सेठानी का भूत है, व्यापारी चिल्लाया। बचाओ बचाओ, यह तो सेठ जी का भूत है, सेठानी बोली। इसके बाद व्यापारी और सेठानी डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़े। व्यापारी और सेठानी के साथ आए लोगों ने उन दोनों के चेहरों पर पानी छिड़का, तब कहीं जाकर उन दोनों को होश आया। व्यापारी और उसकी पत्नी ने जब एक दूसरे से बातचीत की तब उन्हें मालूम हुआ कि यह सब काफूर की करतूत है। उन्होंने काफूर के इस झूठ के कारण हुए नुकसान और तोड़फोड़ के बारे में भी एक दूसरे को बताया। व्यापारी और सेठानी को काफूर पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने काफूर को डांटते हुए कहा, तूने यह घिनौनी हरकत क्यों की? आखिर तुझे इस करतूत से क्या हासिल हुआ? काफूर बोला, मालिक, मैंने जो कुछ किया है अपने सिद्धांत के अनुसार ही किया है। आपको याद होगा, मैंने आपसे 6 महीने में एक बार एक छोटा झूठ बोलने की बात की थी। आज मुझे आपके यहाँ गुलामी करते हुए 6 महीने पूरे हो रहे थे, इसलिए मुझे आज एक छोटा झूठ बोलना ही पड़ा। मैंने तो केवल छोटा सा झूठ बोला था, लेकिन मालकिन ने आदेश दिया तो मुझे मजबूर होकर घर का सारा सामान तोड़ना पड़ा। क्या करता, मालकिन के हुक्म का पालन करना मेरा धर्म था। व्यापारी गुस्से से बोला, नालायक, तोड़फोड़ करने से पहले तूने नुकसान के बारे में तो विचार कर लिया होता। तूने हमारा लाखों रुपए का नुकसान कर डाला और ऊपर से जबान लड़ा रहा है। मालिक, आपका भी तो सिद्धांत है, जीते जागते इंसानों को गुलाम बनाकर रखना। आप एक निर्दोष एवं वफादार आदमी को जानवर की तरह जंजीरों में बांध कर रखते हैं, उसे जानवरों की तरह खरीदते और बेचते हैं। आप उस पर कोड़े बरसा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप गुलामों की हत्या भी कर सकते हैं। जीते जागते इंसानों की पूरी जिंदगी इस प्रकार की गुलामी में ही बीत जाती है। इस अन्याय की तुलना में तो मेरी छोटी सी गलती कुछ भी नहीं है। काफूर की बातें सुनकर व्यापारी के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, इस गुलाम का छोटा सा झूठ यदि इतना भयानक है तो बड़ा झूठ कितना विनाशकारी होगा। उसने काफूर से कहा, अब मुझे तुम्हारे जैसे गुलाम की जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है? काफूर ने जवाब दिया, आपने तो 12 महीने के लिए मुझे खरीदा है। दलाल की बही में यह शर्त दर्ज है। 12 महीने के पहले आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं मालिक? व्यापारी और काफूर का यह विवाद सुल्तान हारून रशीद के पास पहुंचा। उसने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद काफूर को गुलामी से आजाद करने का आदेश दिया। इस प्रकार अपनी सूझबूझ से काफूर हमेशा हमेशा के लिए गुलामी से मुक्त हो गया। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाखी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद ली। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे।
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा से वापसी के चरण में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि विश्राम उसी नगर में किया। उस नगर में बुलाखीराम ने एक बाग के अंदर एक ऐसा तालाब देखा जिसके घाट सोने के थे। उसमें जो मछलियां तैर रही थीं, वह सब चांदी की थीं। सोने का घाट और चांदी की मछलियों को देखकर बुलाखीराम की उत्सुकता जाग उठी। रात को सोने से पूर्व उसने गंगाराम पटेल से रहस्य को बताने के विषय में कहा तो उन्होंने कहा, बुलाखीराम, इस भारत देश में श्रीपुर नाम का एक नगर है। उस नगर में राजनारायण नाम का युवक रहता था। वह क्षत्रिय जाति का था, अतः उसे शिकार करने का बहुत शौक था। वह प्रायः अकेला ही जंगल में जाकर बनेले पशुओं का शिकार किया करता था। एक बार आखेट की तलाश में राजनारायण एक ऐसे जंगल में चला गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे शिकार तो कोई मिला नहीं, लेकिन परिश्रम इतना करना पड़ा कि वह थककर चूर हो गया। वह सुबह के समय घर से निकला था और अब दोपहर का समय हो चला था, अतः भूख प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी थी। बुलाखी, इंसान भूख को तो किसी हद तक बर्दाश्त कर लेता है, किंतु यदि पानी न मिले तो उसकी हालत खराब हो जाती है। यही हाल राजनारायण का भी हुआ। वह प्यास बुझाने के लिए सारे जंगल में भटकता रहा कि शायद कहीं उसे कोई तालाब या नदी दिखाई दे जाए, किंतु न तो कोई तालाब न कोई नदी या ऐसी जोहड़ दिखाई दी जिससे जल पीकर वह अपनी तृष्णा शांत कर पाता। जल न मिलने से उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह चक्कर खाकर एक स्थान पर बेहोश होकर गिर पड़ा। संयोग से उस समय उस वन में एक देवकन्या वन विहार के लिए आई हुई थी। उसने जब भूमि पर बेहोश पड़े राजनारायण को देखा तो वह नीचे उतरी और राजनारायण का निरीक्षण करने लगी। राजनारायण बहुत खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान था। देवकन्या उसका रूप देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने राजनारायण को अपनी बाहों में उठाया और उसे एक सरोवर के किनारे ले गई। वहां उसने राजनारायण के मुख पर पानी के छींटे मारे तो राजनारायण की बेहोशी टूट गई। यह उठकर बैठ गया। उसकी नजर जब देवकन्या पर पड़ी तो पहली ही नजर में वह भी उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने देवकन्या से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो जिसने इस निर्जन वन में मेरी रक्षा की है? देवकन्या बोली, मैं एक देवकन्या हूँ। मैं वन विहार के लिए घर से निकली थी। जंगल में तुम मुझे बेहोश पड़े दिखाई दिए तो मैं तुम्हें इस सरोवर पर ले आई। पहले जी भरकर अपनी प्यास बुझा लो, बाकी बातें बाद में होंगी। बुलाखी, तब राजनारायण ने पहले तो सरोवर से जल पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर उस देवकन्या से कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारा स्वरूप देखकर तुम पर मोहित हो गया हूँ। अब से पहले मैंने तुम्हारे जैसी कोई अन्य सुंदरी नहीं देखो। क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? यह सुनकर उस देवकन्या ने कहा, हे युवक, मोहित तो मैं भी तुम्हारे रूप पर हो गई हूँ, किंतु विवाह मैं तुम्हारे साथ तभी करूंगी जब तुम मेरी एक शर्त मान लोगे। कौन सी शर्त है तुम्हारी? राजनारायण ने पूछा। मेरी शर्त यह है कि विवाह के बाद तुम मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाओगे जो मेरी स्वतंत्रता में बाधक बने। तुम मुझसे यह भी नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी अथवा किसके पास गई थी, आदि आदि। हाँ, यह बात अलग है कि मैं तुम्हें स्वेच्छा से ही सारी बातें बता दूं, किंतु बताने के लिए तुम मुझ पर कोई दबाव नहीं डालोगे। यदि मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजनारायण तैयार हो गया और तब उन दोनों ने वन में ही वन देवता को साक्षी मानकर गांधर्व विवाह कर लिया। राजनारायण उस देवकन्या को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। कुछ दिन दोनों के बहुत आनंद पूर्वक बीते। फिर एक दिन राजनारायण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय,
अब मैं काम की तलाश में यहाँ के राजा के पास जाना चाहता हूँ, ताकि हमारे खाने पीने का खर्चा चलता रहे। ठीक है प्रिय, उसकी पत्नी ने कहा। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो गृहस्थ धर्म का भी परिपालन करना होगा, लेकिन जाने से पहले यह ताबीज अपने पास रख लो। ध्यान रखना कि यह तुमसे कभी गुम न हो। यह एक मंत्रपूरित ताबीज है। जब तक यह तुम्हारे पास मौजूद रहेगा, तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह कहकर उसने वह ताबीज अपने पति को दे दिया। ताबीज लेकर राजनारायण घर से निकल पड़ा। बुलाकी राम। राजनारायण एक खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान तो था ही, नौकरी मांगने के लिए जब वह राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तुरंत ही उसे नौकरी दे दी और उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। इस प्रकार इन दोनों के दिन आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगे। एक बार वहां का राजा आखेट के लिए जंगल में गया। राजनारायण तो उसका अंगरक्षक था ही, अतः राजनारायण को भी उसके साथ शिकार पर जाना पड़ा। शिकार के दौरान एक सिंह ने उसके बाएं हाथ पर अपने पंजे का ऐसा झपट्टा मारा कि राजनारायण की एक उंगली क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें से खून बहने लगा। किसी तरह उसने पट्टी बांधकर उंगली से बहते खून को तो रोक लिया, किंतु उसकी उंगली का दर्द बरकरार रहा। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को भी यह बात न बताई और भोजनादि से फारिग होकर बिस्तर पर लेट गया। आधी रात का समय हुआ तो एकाएक उसकी उंगली में फिर तेज दर्द उठना शुरू हो गया। दर्द के कारण उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। तभी उसने जो दृश्य देखा उसने उसके दर्द के एहसास को भी भुला दिया। उसने देखा दूसरे बिस्तर पर सोई हुई पत्नी एकाएक उठी। उसने एक उचटती सी निगाह अपने पति के बिस्तर पर डाली, फिर यह देखकर कि उसका पति गहरी नींद में सोया पड़ा है, संतोष की सांस लेती हुई मकान के एक दूसरे कक्ष में दाखिल हो गई। राजनारायण दम साधे सोने का नाटक किए यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी सोलह सिंगार करके घर से बाहर निकली तो राजनारायण दबे पांव उसके पीछे लग लिया। उसकी पत्नी एक सरोवर के पास पहुंची। वहां एक काले रंग का पहाड़ जैसा मजबूत व्यक्ति पहले से ही मौजूद था। जैसे राजनारायण की पत्नी वहां पहुंची, उसने लपककर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस पर चुंबनों की बौछार कर दी। अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष की बाहों में झूलते देख राजनारायण गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह भूल गया अपने विवाह पूर्व अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन। उसने आव देखा न ताव तलवार निकाली और एक ही वार में उस काले रंग के व्यक्ति का सिर काट डाला। अगले वार में उसने अपनी पत्नी का शीश भी काटकर तालाब के जल में फेंक दिया। जैसे ही उसकी पत्नी का कटा सिर उस तालाब के जल में गिरा, एकाएक तालाब के जल में जैसे भूचाल सा आ गया। जल में ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी। तालाब का पानी ऐसे खौलने लगा जैसे उसे नीचे से भट्ठी पर खौलाया जा रहा हो। पानी के सभी जलचर मरमर कर ऊपर तैरने लगे। जब जल शांत हुआ तो एक दूसरा चमत्कार हुआ। राजनारायण ने देखा कि तालाब के सभी घाट सुनहरे हो गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे घाटों की सारी सीढ़ियां सोने की हो गई हों। जल के शांत जल में मछलियां तैर रही थीं और वे सारी मछलियां ऐसा लगता था जैसे चांदी की बनी हुई हों। बुलाकी। उस चमत्कार को देखकर राजनारायण का हौसला जवाब दे गया। वह बुरी तरह घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ। राजनारायण किसी अनिष्ट की आशंका से इतना भयभीत हो गया कि उसने वह नगर ही छोड़ दिया और किसी दूसरे प्रदेश में चला गया। सोहे बुलाकी राम। उसी दिन से बाग में स्थित उस सरोवर के घाट सोने के और उसमें तैरती मछलियां चांदी के रंग की बन गई हैं। आज शाम तुम जिस सरोवर को देखकर आए थे वह वही सरोवर था। अब बताओ, तुम्हारी शंका का निवारण हो गया तो ठीक है, मैं सोने का उपक्रम करूं। पूछने को कुछ बाकी बचा ही नहीं था। आथा बुलाकी राम ने कहा, सो जाओ पटेल जी।
मेरी शंका का निवारण हो गया है। तदोपरांत दोनों ही सो गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।